हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू में। और आज जो है मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ आपको पोएम्स टीचिंग का। देखिए, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं चैनल पर या जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि इस पूरी सीरीज में मैं पूरी एनसीईआरटी की फर्स्ट टू फिफ्थ की जो लैंग्वेज की बुक्स हैं, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी, उनको ले रही हूँ। दो पोएम दोनों सब्जेक्ट से ले रही हूँ, यानी कि 2 इंग्लिश की 2 हिंदी की, और क्लास वाइज आपको पोएम टीचिंग करा रही हूँ। देखो, डेमो टीचिंग में ना पोएम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर की, तो प्राइमरी टीचर जो है खुश मिजाज होना चाहिए, पेशेंस वाला होना चाहिए, और वो इस तरह से बच्चों को पढ़ाए कि बच्चे जो है मजे मजे में पढ़ जाएं। तो बेसिकली जो पोएम टीचिंग है, क्योंकि आपसे पोएम रेसिटेशन, पोएम के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा लैंग्वेज का पूछा जाएगा, या मुझे लगता है कि वो जनरली 4 से 5 बच्चों में 1 या 2 बच्चों से जरूर पोएम पूछी जाती है कि आप कौन सी पोएम, 3rd क्लास को पोएम पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, 4th क्लास को हिंदी की पोएम टीच करनी है कैसे पढ़ाओगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो है, इनके लिए इनका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज मैंने ली है क्लास टू की 2 इंग्लिश की पोएम ली है, 2 हिंदी की ली है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो पोएम्स मैंने ली हैं आप वही कराएंगे, हो सकता है आपकी कोई और भी प्रिपेयर हो, आप बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, और जो पोएम्स मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग सी है, जिनसे आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और वही आप इंटरव्यूअर के सामने पेश करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए मैं ये पोएम्स लेकर आई हूँ छाट के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक चीज और, मैंने पिछली पोएम्स में जो है आपको गाकर सुनाया था, इस बार थोड़ा सा एक वॉइस मॉड्यूलेशन का भी बताऊंगी कि कैसे और किस और तरीके से आप वॉइस मॉड्यूलेशन करके पोएम्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े जरूर रहें। जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें अगर चैनल पसंद आए तो। सो देखिए, जब ये पोएम लेते हैं हम क्लास 2 की, सूरज जल्दी आना जी। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा क्या है, सूरज है, बारिश का मौसम है, हम थक चुके हैं, गर्मी से कुहासा जम जाता है ना। तो डायरेक्ट जब आपको इंटरव्यूअर ये कहता है कि आपको 3rd क्लास की या 2nd क्लास की एक पोएम पढ़ानी है, और आपने मन में सोच लिया कि हमें ये पोएम पढ़ानी है, तो डायरेक्ट आप पोएम गाने नहीं लगेंगे। आप पहले ये बोलेंगे कि हम सबसे पहले बच्चों से कुछ बातें करेंगे। जाकर पहले पूछेंगे कल का दिन कैसा था, आज जब स्कूल आ रहे थे तो क्या क्या देखा, अच्छा आसमान की तरफ देखा था सभी ने, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा था, क्या बारिश हो रही थी, सूरज था कि नहीं था। इस तरह के सवाल जो है वो आप बच्चों से कर सकते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी से जोड़ सकते हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मी से जोड़ सकते हैं, रेनी सीजन है तो रेनी सीजन से जोड़ सकते हैं। सीजन्स को थोड़ा सा जोड़ के इस पोएम को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब सूरज की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बच्चों को पता चलेगी। तो आप इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा रखिए, ज्यादा लंबा नहीं रखना है। आप 2 से 4 मिनट का या 2 से 3 मिनट का इंट्रोडक्शन रख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डेमो टीचिंग की, तो वहां पर आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, आप इसको बहुत शॉर्ट रखें। ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से कि आपका दिल आपको कितनी गवाही दे रहा है उस टाइम पे। मेरे हिसाब से 1 मिनट से ज्यादा जो है आपको नहीं लेना है, कुछ सेकंड्स में भी रख सकते हैं। वैसे 1 मिनट तो ठीक होगा कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और उसके बाद आप ये पोएम बताएंगे कि आप कैसे इसको पढ़ के सुना सकते हैं। मैंने अगेन कहा था कि आप ऐसे नहीं कहेंगे एक कटोरी भरकर गोरी, इस तरह से नहीं। बेसिकली आपकी वॉइस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हैं उस पोएम को कराने में। ओके, तो इस पोएम को एक बहुत अच्छे से सुर ले ताल से मैं गाकर आपको सुनाऊंगी, जो आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको इससे। आप चाहें तो उस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, नन्नन नन्नन नाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। और एक चीज और बताऊंगी कि मैं तो चलो यहाँ पे गा के दिखा रही हूँ, आप इसके साथ अपने एक्शंस भी रेडी रखें कि आप किस तरह से एक्शंस करके उसको पढ़ाएंगे। देखो, आप इस तरह से अगर कम से कम 3 से 4 बार बच्चों को पढ़ा देंगे ना, बच्चों को वहीं आपकी सारी पोएम जो वो लर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। और इंटरव्यूअर बहुत खुश होगा आपसे, मैं गारंटी के साथ ही कह सकती हूँ कि जितने भी इंस्पेक्शन हमने झेले हैं, मैंने भी जितने इंटरव्यू फेस किए हैं प्राइमरी टीचिंग से या फिर उससे रिलेटेड, तो मैंने एक चीज देखी है कि म्यूजिक का अपना एक रोल होता है आपकी प्राइमरी क्लासेस में। और अगर टीचर खुश मिजाज है और म्यूजिक के साथ काफी चीजों को मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो ये थी एक पोएम सूरज जल्दी आना जी।
नेक्स्ट है तितली और कली। अब देखो, अगर आप गाने में कंफर्टेबल नहीं है, सपोज कि आपको लगता है कि आवाज में इतना दम नहीं है या नहीं कर सकते हैं, तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज कीजिए। यानी कि अपने आवाज में, अपनी वॉइस में वो चीजें रखिए कि कहाँ आपको कम करनी है, कहाँ आपको ज्यादा करनी है, उसको बोल कर भी आप अच्छे से सुना सकते हैं। अगर आप उस चीज में कंफर्टेबल नहीं है, दूसरे तरीके से है। जैसे एक पोएम है तितली और तितली और कली, ठीक है। तो इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर भाग, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। इस तरह से। तो इसमें मैंने ज्यादा म्यूजिकल चीज ऐड नहीं की, बल्कि मैंने अपना वॉइस मॉड्यूलेशन इसमें यूज किया है। और ऑब्वियसली जब क्लास में बच्चे आपके सामने प्रेजेंट होते हैं तो आप जो है एक एक बच्चे के पास जाकर समझ रहे हैं। जैसे आपने ये लाइन बोली, आप चल रहे हैं डेस्क के पास, वहां पे बच्चों के सामने थोड़ा सा जोर लगाकर बोल दिया, अगली लाइन किसी और बच्चे के पास जाकर जोर लगाकर बोल दिया, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास हो जाती है। तो आप इस तरह से भी पोएम जो है वो टीच कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंग्लिश की पोएम। इंग्लिश की पोएम में 2 पोएम्स मैंने ली है सेकंड क्लास की। पहली है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, बहुत अच्छी पोएम है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, ये आप कर सकते हैं। इसको आप कैसे पढ़ाएंगे सुन लीजिए। देखो, ब्लैक बोर्ड तो हम सबको पता है, बल्कि इस पोएम में ना जो बैकग्राउंड है ये भी थोड़ा सा मतलब ये तो मैंने ऑब्वियसली गूगल से लिया है, लेकिन ये ब्लैक इसीलिए भी शो किया गया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो हम लिखते हैं उससे काफी बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरता है। तो बेसिकली ये पोएम तो अपने आप में बहुत अच्छी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर, 2 brown gates that open wide, 3 red steps that lead inside, 4 little chimneys painted white, 5 little windows shining bright, 6 yellow marigolds straight and tall, growing up against the wall, growing up against the wall। ऐसे करके आप एक्टिंग करके बच्चों को जो है बता सकते हैं। तो ये भी देखो, इसमें भी ज्यादा बहुत अच्छी आवाज ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे टीचर अपना एफर्ट डालकर उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है। आप चाहे तो प्रॉप्स भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्लास की एक और पोएम है इंग्लिश की, बड़ी अच्छी है। ये तो म्यूजिक मैन है तो ऑब्वियसली म्यूजिकल है। इसमें आप बच्चों को डांस भी करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आई एम द म्यूजिक मैन। तो इस पोएम को कैसे पढ़ाएंगे? आई एम द म्यूजिक मैन, I come from far away। फिर से सुनिए। I am the music man, I come from far away, and I can play, what can you play? I play the piano, pia pia piano, piano, pia pia piano। I am the music man, I come from far away, and I can play, what can you play? I play the big drum, boomdy 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 boom, boomdy boom boomdy boom, pia pia piano, piano piano। थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर पिया पिया पियानो के बाद पियानो पियानो आया हुआ है, पिया पिया पियानो फिर से पिया पिया पियानो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आप कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये पोएम अपने आप में बहुत अच्छी भी है और इसको पढ़ा के आपको बहुत सुकून भी मिलेगा और इंटरव्यू के सामने पढ़ा देंगे तो बहुत मजे हो जाएंगे आपके, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत इंप्रेस होंगे। तो ये 4 पोएम, 2 इंग्लिश की 2 हिंदी की, मैंने क्लास सेकंड से ली थी। क्लास सेकंड मैं हर एक वीडियो में अलग अलग इसलिए करा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी क्लास सेकंड की है, कौन सी थर्ड की, कौन सी फर्स्ट की, ठीक है। तो कल या परसों में आपको थर्ड क्लास की भी मिल जाएगी। इनको रेडी कर लो, बिल्कुल रेडी कर लो। पोएम से एक तरह से रेडी करके रख दो बिल्कुल, और डेली अपने आप में गुनगुनाओ एक बार, मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस गुनगुना लीजिए उनको मन में, सुबह शाम एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको ही रट जाएंगे ये, फिर आप भूलेंगे नहीं, है ना। तो ये वाली चीजें हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पोएम्स अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।